क्या लाभ प्राप्त होने वाला, त्रिलोकी में फल मिल जाएंगे लेकिन वापस से वो फूट जाएंगे। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन्मय देत मिटाए। कसनी किया कशाबो काया, सब फलदायक दीना, कै सुखराम नाम बिन रटिया, फिर 84 दीना। तो कहाँ ओसको नीर फूसको तप कहाणो, गहणो कहाँ कथीर रुख एरंड कहाँ बाए। एरंड का रुख बता रहे कि एरंड के रुख में क्या होता, उसके न तो छाया होती है, न उसकी छाया में बैठ सकते हैं, और न उसकी लकड़ी कुछ ही काम आती है। इस प्रकार से एरंड का वृक्ष है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि एक निज नाम के बिना जितने भी नाम है वो ऐसे हैं। और धुएं का क्या कोट, गड़े को मोती लीजिए। धुएं का कोट चारों तरफ हो जाता है, परंतु उससे क्या किसी की रक्षा हो सकती? वो धुआं तो जैसे हवा चलती है और कोट वो मिट जाता। दिखता है कि धुएं का कोट बना हुआ है, धुएं का परकोटा बना हुआ है, लेकिन धुएं का परकोटा तो चला ही जाता है, कुछ भी उससे सुरक्षा नहीं हो सकती। तो इसके प्रकार नाम है। गड़े को मोती लीजिए, बारिश के अंदर सर्दी में ओले पड़ते हैं, गड़े पड़ते हैं, तो वो गड़े का जो है आप उसे मोती समझकर आप ले लोगे तो वो मोती क्या टिकने वाला, थोड़ी देर के अंदर पानी बन जाएगा उसका, वो गड़ा रहने वाला नहीं है। तो आक काठ का महल झूठ कहतो ही कीजिए, में आक की लकड़ी का आप महल बनाओ, आग की लकड़ी का फर्नीचर बनाओ, तो वो तो झूठा है, वो कितनी देर रहेगा, टूट जाएगा, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें कोई ताकत नहीं है, उसमें कोई मजबूती नहीं है। तो महाराज हमारे कि झूठ कहते ही कीजिए, कितना देर चलेगा वो, एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, इसके बाद में निश्चित रूप से वो टूट ही जाना है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने के जितने भी नाम है परमात्मा के वो इसके समान है, एक निज नाम के अलावा। तो बादल की क्या छाह, जाल डोको घर आड़ो। बादल की छाह कितने दिन रहती है, कितनी देर रहती है? बादल की छाया के नीचे कोई बैठे कि मैं हमेशा हमेशा सुख प्राप्त कर लूँ छाया का, कहाँ मिलने वाला है? बादल तो तुरंत हवा चली और बादल चले जाएंगे, और कुछ छाँ रहने वाली नहीं है, उसे जाते देर नहीं लगती है। जाल डोको घर आणो, वो जो है चली जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी बादल की छाए, और आपको हमेशा हमेशा सुख मिलने वाला नहीं है बादल की छाया के अंदर। इसी प्रकार से महात्माएं सारे नाम ऐसे हैं, निज नाम के बिना बादल की छाया की तरह नाम। केवल बिन सुख राम नाम ऐसो गर जानो, ऐसो सब जानो। केवल के बिना सारे नाम इसी प्रकार से हैं। इसीलिए महाराज फरमाने, राम नाम सत्य जान, राम बिन झूठ सगाई। गोत कड़ुम्बो बहुत अंत एको ही जाई। अटवाड़े के लोग आण ग्रही सब भेड़ा, आप के काज आण सब ही हुए भेड़ा। बिणज करे व्यापार संच अपने घर जावे, जन सुखिया नर मूड गिरे का दाम गमावे। इसीलिए महाराज फरमाने कि राम नाम ही सत्य है, और बाकी राम नाम के सिवाय जितने भी नाम है परमात्मा के वो सब असत, वो सब झूठे। राम बिन झूठ सगाई, उनके बिना, राम जी के नाम के बिना आप अन्य शब्दों से सगाई करते हो, अन्य शब्दों से हेत करते हो, तो वो अन्य सगाई जितनी भी है वो सब झूठी है। क्योंकि पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा। जासु रहो लिवलाई, के सुख राम राम बिन सब जग में सभी कर्म उपाय। इन सभी चीज़ों से कर्म बंधेगा, सुकृत बंधेगा या दुकृत बंधेगा, कुछ न कुछ तो बंधने ही वाला है। और ये राम नाम ही ऐसा है, रकार मकार ऐसा है कि उभय अंक से लिव लगे तीजी जोला का। इसमें दूसरा और किसी अक्षर का भेड़ नहीं चलता, किसी भी अक्षर का दूसरे का भेड़ किया तो वो लिव नहीं लगेगी, और लिव जोला खा जाएगी, टूट जाएगी। तो लिव लगे और वो टूट जाए तो फिर वो किस काम के लिव? लिव तो लगी रहे, आनंद प्राप्त होता रहे, तार हमेशा जुड़ा रहे, तभी वो काम का है। तो राम नाम सत्य जान, केवल राम नाम ही सत्य है, उसी से लिव लगती है। बाकी और इसमें किसी भी अक्षर का भेड़ कर दो तो वो लिव नहीं लगती है। और इसीलिए महाराज ने कहा राम बिन झूठ सगाई। गोत कड़ुम्बो बहुत अंत एको ही जाए, परिवार के बहुत से लोग हैं
लेकिन अंत में तो कोई भी साथ चलने को तैयार नहीं होता है, उसको अकेला ही जाना पड़ता है। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सो हारो रे। काल कंठ जब आए पड़ेगो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सो हारो रे। जम का दूत पकड़ ले जासी, वाको मुंडो कारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सो हारो रे। तो गोत कुटुंबो बहुत अंत एको ही जाए। गोत कुटुंबा बहुत है, घर के अंदर 40-50 सदस्य है, फिर भी अंत में तो उसे अकेला ही जाना पड़ेगा। कोई उसे बचा नहीं सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता। आजकल मजा तो शमशान तक घूम जाए। हाँ, शमशान तक भी 20 से ज़्यादा नहीं जा सकते। अब हम सीधे जंगल में। तो गोत कुटुंबो बहुत अंत एको ही जाए, अंत में अकेला ही जाना पड़ता है। और हटवाड़े के लोग आण ग्रही सब भेड़ा। हटवाड़े के लोग यानी सब ये हाट बाजार में आए हैं, सब हटवाड़े यानी हाट बाजार लगा है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि ये ग्रह में सब भेड़े हुए हैं, ये सब बाजार में आए हैं। सब किस लिए आए? हाट बाजार में किस लिए आए? आप आपके काज आण सभी हुए भेड़ा। यहाँ पर सब भेड़े हुए हैं। यहाँ पर जो सहयोगी संबंध मिला है सबको इस ग्रह में, वो किस लिए मिला है कि सब अपना अपना काम करने आए, अपना अपना सामान खरीदने आए, कोई कोई अपना अपना सामान बेचने आए, कोई कोई अपना रण बदला चुकाने आए, कोई कोई अपना रण बदला लेने आए। सभी यहाँ पर अपने अपने काज से आए। यहाँ पे अठवाड़े के लोग आन ग्रही सब भेड़ा। इस प्रकार से ग्रह में आकर भेड़े हो गए सब ये बाजार के लोग हैं। जैसे हाट बाजार लगता, कोई उस घर से आता, कोई उस घर से आता, कोई उस घर से आता, और सब अपना अपना जो जरूरत का सामान है सब खरीद के ले जाते। इसी प्रकार से इस ग्रस्त के अंदर सब इकट्ठे हुए हैं। तो हटवाड़े के लोग आण ग्रही सब भेड़ा, आप आपके काज आण सभी हुए भेड़ा। सब अपना अपना काम करने आए यहाँ पे। और यहाँ पे आके क्या करते हैं? बिनच करे व्यापार संचय अपने घर जावे। यहाँ आकर धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, अपने काम की चीज़ लेते हैं, मुनाफे की चीज़ लगती है उनको। ये चीज़ यहाँ पर सस्ती मिल रही है तो तुरंत खरीद लो, 1 किलो 2 किलो नहीं 10 किलो ले लो, ऐसा सोचते हैं। हाँ, बिनज करे व्यापार संचय अपने घर जाए, उसमें से कुछ पैसा कमा के अपने घर से ले जाते हैं व्यापार करके। तो यहाँ सब व्यापार करने आए। सौदागर चला जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं के कर गया लाभ कमाई, कहीं का मूल ठगाया। तो यहाँ पर जो है अपना काम करने आए। अपना काम क्या? लाभ कमाई करने आए। तो जिसने जो है राम नाम रूपी धन संचय कर लिया यहाँ पर, वो संचय अपने घर जावे, वो तो कमाई करके गया। और जो यहाँ आकर राम नाम रूपी धन का संचय नहीं किया, जन सुखिया नरमूड गिरे का दाम गमावे। जो मूर्ता के अंदर रह गया, खाली कोगत यारे में रह गया, खाली तमाश बिन रह गया, वो व्यापार यहाँ पर नहीं कर पाया सही तरीके से, सदगुरु विधि से सुमरन नहीं कर पाया, तो वो अपने गिरे के दाम ही घुमा कर गया। जितनी दाम की पूंजी वो लेकर आया था यहाँ पर अठवाड़े में, घर से जितना धन मूरी लेकर आया था, वो सारी मूरी पूंजी सब जो है यहीं गंवा कर चला गया। श्वासा रूपी पूंजी को ऐसे ही वेस्ट करके, अपने समय को ऐसे ही खराब करके, सुबह से शाम तक देख दुखा के ऐसे ही चला गया। एक भी सामान उसने खरीदा नहीं, तो क्या लाभ हुआ भला? ऐसे ही देख दुखा के चला गया, तो ऐसे ही दिन ही पूरा खराब हुआ। इसी प्रकार से मिनखा देई यहाँ आकर ऐसे ही नष्ट करके चले जाते हैं, जो राम नाम रूपी धन का यहाँ पर संचय नहीं करते, बिणज नहीं करते, व्यापार नहीं करते। इसी प्रकार से महाराज सिमरन के लिए कह रहे हैं कि यहाँ आकर आप भरपूर सिमरन करो, तब जाके लाभ कमाई होकर घर जाओगे तो घर में भी आपकी थोड़ी वैल्यू होगी, इज्जत होगी, नहीं तो वहाँ भी कोई इज्जत होने वाली नहीं है। यों ग्रह में सब जीव हाट मज भेड़ा होई, नफो समझिया होई वस्तु मोलावे कोई। गाफिल गोता खाए गृह का दाम गमावे, भांड भया दे खाए फिर पीछे पिछतावे। मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे, ओ सर सुखराम फिर मौसर नहीं जागे। इसी प्रकार से महाराज हमारे यो ग्रह में सब जीव हाट में भेड़ा हो। इस प्रकार से इस घर में आकर सब इकट्ठे हुए, जैसे हाट बाजार में आकर सब इकट्ठे हुए। और नफो समझिया हो वस्तु मोलावे कोई, कोई कौन सी वस्तु का मोल भाव करेगा, कौन सी वस्तु की पूछताछ करेगा, कौन सी वस्तु की इंक्वायरी करेगा, वो उसी वस्तु की इंक्वायरी करेगा जिसमें उसे लगता है कि इसे यदि मैं खरीदूंगा तो मुझे लाभ होगा, मैं ऊंचे भाव में जाकर वापस बेचूंगा। उसी वस्तु को मोलाएगा,
उसी वस्तु का मोल भाव करेगा और उसी वस्तु को मोल भाव करके फटाफट खरीद लेगा यदि उसको लाभ कमाई की लग रही होगी। इसी प्रकार से महाराज फरमाए कि यहाँ पर तो है एक ही वस्तु है लाभ कमाई की, यहाँ आकर राम नाम का बिनज कर लो, राम नाम का व्यापार कर लो, इस वस्तु की खरीदी कर लोगे तो इसमें बहुत लाभ है, बहुत लाभ है, अणगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़, एक एक उश्वास में 70 करोड़ की कमाई। यदि ऐसी वस्तु यहाँ आकर आप मोला लोगे, खरीद लोगे, और महाराज तो बेचने को तैयार है। महाराज क्या कह रहे, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुख रामेशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ली जावशू जामे फेरन सार। महाराज फरमा रहे हैं कि मैं आपको अमर लोक लेकर जाऊंगा, उसमें फेर सार वाली बात नहीं है। इसीलिए नफो समझिया होई वस्तु मोलावे कोई, इसलिए आप जो है जिस वस्तु में आपको लग रहा है कि इसमें भारी मुनाफा होने वाला है तो उसी वस्तु की खरीदी करते हैं, उसी वस्तु का बिनज करते हैं, उसी वस्तु का व्यापार करते हैं। और महाराज फरमाने कि जिसको इस बात की समझ नहीं आई कि कौन सी वस्तु लाभप्रद है, वो क्या करता है, गाफिल गोता खाए गिरे का दाम गमा, वो गाफिलता में पूरा दिन बेकार कर देता है, इधर उधर देखने में उसका चेता ठिकाने नहीं, उसको पता नहीं, समझ नहीं, व्यापार करने की उन्हें बुद्धि नहीं। महाराज कहें कि बुद्धि नहीं है तो हमारे पास आकर थोड़ी सी बुद्धि ले लो। यदि यहाँ पर गाफिलता के अंदर ऐसे ही ये जो है श्वासा रूपी पूंजी को मत गमाओ, गाफिल गोता खाई गिरे का दाम गमावे, वो खाली इधर उधर देखने के अंदर ही सारा दाम गमा देता है। वो यूं की दो, वो यूं की दो, थूकई की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, महंगो मुनक मनक जमारो, इसे महंगा मनक जमारा, ऐसे ही जो है तेरी मेरी बातों में मत खो, गाफिल गोता खाई गिरे का दाम गमावे, मूल पूंजी को मत नष्ट कर, भांड भया देखाए फिर पीछे पछतावे। क्या भांड भया देखाए फिर पीछे पछतावे, अनेक प्रकार के रूप धरे हुए है, उनको देख रहा है, धरे हुए को देख रहा है, आकारियों को देख रहा है, तो महाराज हैं उसी के अंदर रच पच जाएगा और सत्य चीज नहीं खरीद पाएगा। जो यहाँ पे बहुरूपिया आए हुए हैं उनको देखने में लग गया, नाटक चटक देखने में लग गया, खेल देखने में लग गया, और धंधा तो नहीं कर रहा है, व्यापार तो नहीं कर रहा है, इधर माया की चमक दमक में जो भांड बनकर आए भांडों को देखने में लग गया। भांड भया देखाए फिर पीछे पछतावे, वो नाटक चटक वाला तो तुम्हारे से पैसे वसूल के और लेकर चला जाएगा, और तुम जो है फिर बाद में हाथ मसलते रह जाओगे। वो किस लिए दिखा रहा, अपने पेट भरने के लिए नाटक चटक कर रहा है वहाँ पर। वो भांड बन के क्यों आया, भांड क्या होता है, बहुरूपिया। हाँ, बहुरूपिया भी आता है हाट बाजार में, बाजार में बहुरूपिया कहीं आते हैं जो अनेक रूप धरकर लोगों को रिझाते रहते हैं, लोगों को ऐसे पैसे लेने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो ऐसे पैसे इकट्ठे करने वाले बहुत है आज के ज़माने में, जो केवल पैसा इकट्ठा करने का ही धंधा बना रखा है। तो उनको तू देखने में लगा रह गया और अपने गांठ की पूंजी, श्वासा रूपी पूंजी को उनके लिए ही तूने खर्च कर दी, और तेरे हाथ उनमें से कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए समझ, भांड बढ़िया देखाए फिर पीछे पिछतावे, और मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे। अरे तूने समय तो सारा उधर ही बिगाड़ दिया, ये मेला तो 4 दिन में बिखर जाने वाला, फिर कारी नहीं लगने वाले। फिर तू चाहेगा कि मैं भजन करूं, सच्ची वस्तु मोलाऊं। अरे भाई तूने टाइम तो 3 दिन तो उसमें ही गंवा दिए, 4 दिन उसमें गंवा दिए नाटक चेटक देखने में ही, तो फिर जो है असली वस्तु तुझे कहाँ मिलेगी। अब मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे, फिर तो जो है यहाँ से इसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। फिर तू कहेगा कि अब मैं काम करना चाहता हूँ, तो अब तो तेरा काम होने वाला नहीं है। ओ अवसर सुखराम फिर मोसर नहीं जाएगे। महाराज फरमाने कि ये ऐसा जो अवसर अभी मिला है ये वापस मिलने वाला नहीं है, और फिर मिलेगा तो बहुत देर हो जाएगी, 43,20,000 वर्षों की देर हो जाएगी। इसलिए अभी जो अवसर मिला है तो इस अवसर का अंदर लाभ प्राप्त करना है, कमाई करनी है, राम नाम का संचय करना है, वो कर ले। देवता भी पछता रहे, मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तप व्रत यज्ञ किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख बंचा। यही किया हमने तो हमको यही मिला, स्वर्ग मिल गया, लेकिन अब स्वर्ग में आकर भी हम दुखी हो रहे हैं। अब हमको यहाँ पर सब सुख है लेकिन एक दुख है,
कि हमारे पुण्य जितने हैं, सुकृत जितने हैं, उतनी देर हमको रखेंगे, फिर यहाँ से निकाल देंगे। ये दुख सबसे भारी लगा हुआ है हमको। तो वो अरदास कर रहे परमात्मा से, हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाय। अब हम यहाँ आकर केवल की भक्ति करेंगे। अरे भाई, वो तो अभिलाषा कर रहे, अरदास कर रहे, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे कि हमको देना देना देना। आपको तो मिला हुआ है, क्यों नहीं आप अभी सुमरन करके, ऐसी लाभ कमाई करके परम पद को अभी प्राप्त कर लेते? ऐसा काम अभी यहाँ आकर क्यों नहीं कर लेते? इसलिए महाराज हमारे जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरने लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे, विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। देखो ये निज नाम का कितना महत्व है। ये निज नाम यदि आपको प्राप्त हो गया यहाँ पर, तो ये आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, ये जीव शिव हो जाएगा, ये ब्रह्म में जाकर सदैव सदैव के लिए मिल जाएगा। फिर इसे जन्म धर कर आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसीलिए महाराज हमारे कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागे, जिनके मुख में हरि नाम इस रचना से रात दिन चलता रहता है, उनके नए क्रियमान कर्म बंद नहीं पाते, क्योंकि उन्हें नए क्रियमान कर्म बांधने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो तो राम नाम में उसकी सुरता लगी रहती है, उनका चेता तो राम नाम में लगा रहता है, मन इधर उधर भटकता नहीं। तो जब मन इधर उधर नहीं जाएगा, सुरता इधर उधर नहीं जाएगी, निरता इधर उधर नहीं जाएगी, चित्त इधर उधर नहीं जाएगा, तो फिर नए कर्म क्रियमान कर्म किस लिए बांधेगा, कैसे बांधेगा? बांध ही नहीं सकता। तो महाराज हमारे जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोड़ने लागे, इस प्रकार से जो राम नाम का सुमरण सतत रूप से अनवरत रूप से करता ही रहता है, उसके नए क्रियमान कर्म नहीं बंधते। और भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सुभागे, और जिनके मुख में ऐसा हरि नाम है, निर्भय पद को प्राप्त करा देने वाला, उसको जो है किसी भी प्रकार का भय नहीं व्यापता है, और उसे भूत प्रेत छल छिद्र जम जो है ये दूरों से ही चले जाते हैं। जम माने मर जात चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडोत साधका दर्शन चावे। जमराज भी मर्यादा मानता है, भूत प्रेत छल छिद्र भी मर्यादा मानते हैं, ये नाम के पास नहीं आ सकते। नाम का ऐसा आवरण आता है, नाम के अंदर ऐसी शक्ति होती है, नाम के अंदर ऐसी सामर्थ्य होती है कि वो नजीक फटक नहीं सकते। और अपने भीतर के अंदर भी काफ़ी भूत प्रेत छल छिद्र है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भी भूत प्रेत छल छिद्र अपने गट के भीतर रहते हैं। कूड़ कपट मनोकामना भी ये अपने गट के भीतर रहती है। तो इस प्रकार से जो जीव जो है, जो साधक, जो भजनानंदी इस प्रकार से भजन करता है राम नाम का, उसके ये सब शांत हो जाते हैं, ये हावी नहीं हो पाते हैं। तो भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे, और विषय व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई। उसकी जितनी भी विषय की व्याधि थी, विषय का रोग लग रहा था, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का, वो भी सब चला जाता है, और कोई रोग व्यापे नहीं कोई। इसे जो है 84 का असाध्य रोग लग रहा था, वो भी मिट जाता। फिर शरीर के रोगों की तो क्या बड़ी, जब आत्मा का जी इतना भारी रोग है वही मिट गया, तो फिर शरीर के रोगों की क्या चली। रोग व्यापे नहीं कोई, और 84 को काट जीत जन निर्मल होई। इस प्रकार से 84 लाख जीवा जून को में वापस नहीं आता, ये 84 कट जाती राम नाम के प्रभाव से, और उनको जीत जन निर्मल होई। इस प्रकार से वो धर्मराय को जीत कर निर्मल हो जाता। धर्मराय अब उसको दंड नहीं भुगता सकता, कर्मों का फल अब नहीं भुगता सकता। अब तो वो सारा जो है धर्मराय लेखन धर्मेली पाप पुण्य खत फाड़िया, अब वो सब खतों को फाड़ देता है, क्योंकि हिसाब किताब नक्की चक्की हो गया राम नाम के सुमरण के माध्यम से। तो 84 को काट जीत जन निर्मल होई, अब देव करे प्रणाम ब्रह्मा विष्णु शिव चाहे। ऐसी आत्मा जो निर्मल होकर सब प्रकार के कर्मों के भार को यहीं उतार कर ये देवलोकों में से होती भी ऊपर जाती है, तब देवता भी जो है उनसे अरदास करते, प्रार्थना करते, उनके दर्शन चाहते हैं, और कहते हैं कि कुछ दिन आप हमारी पुरियों में ठहरो। देव करे प्रणाम ब्रह्मा विष्णु शिव चावे, ये भी सब इच्छा करते हैं, अभिलाषा करते हैं कि हमको भी ऐसा ज्ञान मिले और हम भी जो है इस परम पद के वासियों में। इसीलिए उनको ठहराने की कुछ दिनों की व्यवस्था करते हैं, लेकिन वो तो ठहरते नहीं हैं, यहाँ पर रुकते नहीं हैं।
जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। इस प्रकार से महाराज फरमाने की निज नाम जो है ब्रह्म के अंदर मिला देता है। यहाँ पर वो नीचे कहीं नहीं ठहरता, कहीं नहीं अटकता। जा सिमरिया हरि नाम जीत निशान गुराया, मिल्या ब्रह्म में जाय सुन्न में शहर बसाया। जो जड़ गलियो लूण समुद्र सिलता समाणी, प्राण मिले यूं जाय नाम जग माय निशानी। कहाँ कहूँ इन नाम के आगे अगम लखाए, जन सुखिया रट नाम रे गरक हुआ इन माय। महाराज फरमाने की जो ये निज नाम की मैं जो है कहाँ तक बात कहूँ, कहाँ तक महिमा कहूँ, कहने में नहीं आती है। ये अगम है इसकी महिमा, अगम महिमा को गम के द्वारा कह नहीं सकते। जहाँ सिमरिया हरि नाम जीत निशान गुराया, जिसने इस प्रकार से सद्गुरु विधि से राम जी के नाम का हरि नाम का सुमरण कर लिया, उसने तो जीत का निशान, उसके जीत का पासा उसके हाथ में हो गया। वो निश्चित रूप से इस मिनखा देही के अंदर आकर सार्थक कर लिया, सफल कर लिया, जीत गया यहाँ आकर। जिसके ऐसा हरि के नाम का सुमरण की रीत, भजन की रीत गट में बन गई। जा सिमरिया हरि नाम जीत निशान गुराया, सबसे जीत कर जाएगा। यहाँ अब उसे कोई नहीं रोक सकता, अब उसे यहाँ कोई नहीं अटका सकता, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म एक साथ में है। ताड़ा ताक सबदी खोले, निरंकार धुन आगम बोले। आगे से आगे तक वही लेकर जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जहाँ सिमरिया हरि नाम जीत निशान गुराया, मिल्या ब्रह्म में जाए सुन्न में शहर बसाया। इस प्रकार से वो इस जग को छोड़कर त्रिलोकी को छोड़कर वो सुन सागर के अंदर अपने शहर में, वहाँ पर निज घर में जाकर बस जाता है और वापस इस त्रिलोकी के अंदर दुख देखने के लिए नहीं आता है। वहाँ तो वो हमेशा हमेशा के लिए आनंद में ही समा जाता है। मिला ब्रह्म में जाए शून्य में शहर बसाया, उसने अपने निज घर में स्थान पा लिया, निज घर में अपना पद पा लिया। ज्यों जल गलियो लूण समुद्र सिलता समाणी, किस प्रकार से, जिस प्रकार से नमक की डली होती है और अपना वजूद सारा मिटाकर जल के अंदर गड़ जाती है, इसी प्रकार से वो अपना इस स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, महाकारण शरीर का, उसका जितना भी अहंकार था, उनका जितना भी रूप था, उसका जितना भी जो वजूद था, उन सब को गड़ा कर मिटा कर एकदम वो निर्मल होकर वो जल रूपी हो जाता। इसी प्रकार से वो मिटाकर सारी माया के आवरणों को मिटाकर वो आत्मा परमात्मा रूप ही हो जाती है, निर्मल होकर। जो जड़ गलियो लूण समुद्र सिलता समानी, जिस प्रकार से वो नदी जो है पहले नदी कहलाती है और जब वो समुद्र में समा जाती है तो फिर उस नदी का नाम नाम नहीं रह जाता, वो फिर समुद्र ही कहलाती है। इसी प्रकार से ये जीव जो है वो जीव नहीं कहलाता, फिर शिव हो जाता है। जैसे बूंद मिले सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में, यह चैन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरणी के राम बिन सभी फोकट ज्ञान। वो बूंद अपना बूंद का अस्तित्व खो देती है, तभी जाके वो सागर हो पाती है। इसी प्रकार से ये आत्मा अपना वजूद खोएगी, अपना अस्तित्व खोएगी, अपना नाम खोएगी, अपना गर्व खोएगी, अपना गुमान खोएगी, अपना अहंकार खोएगी, तभी जाकर ये परमात्मा रूप हो पाएगी। जूं जल गलियो लूण समुद्र सिलता समाणी, प्राण मिले यूं जाए जग नाम जग माय निशानी। फिर उसका जो है जग के अंदर केवल नाम रह जाता है कि देखो ऐसे केवली भगवान थे, आज भी अपन उनको याद करते हैं, उनकी महिमा इस संसार में रह जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर समा जाते हैं। कुल पदवी छुच्छम या भाई, पणिया बरी विकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अमर देश हंसा चल जावे। जन पदवी को जो है त्रिलोकी में सराहना होती पीछे से, और वो हंसा अमर देश में जाकर समा जाता। तो नाम जग माय निशानी, उसकी निशानी छूट जाती है, नाम, उसका नाम हो जाता। जन पदवी जो है आज भी सराहना करते हैं अपन सब संतों की, केवली भगवंतों की नाम से सराहना करते हैं कि देखो उन्होंने कैसी केवल की भक्ति की और कैसे केवल पद आनंद पद में जाकर समाये हैं। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर, आठ पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सूचार लिया, केवल भज केवल हुआ चुगे हंस ताहिर, आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर,
इस प्रकार से आज भी अपन, कितने बरस हो गए उनको, आज भी अपन उनका नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसे केवल की भक्ति करके चौथे पद में समाये, केवल पद में समाये, आनंद पद में समाये। तो नाम जगमाए निशानी, उनकी निशानी आज भी है, उनका नाम आज भी है। सभी जो है भक्तजन उनके नाम को बड़े श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ सब उनका नाम लेते हैं। कहा कहूँ इन नाम की आगे अगम लखाई, महाराज इन नाम की मैं महिमा कहाँ तक करूँ। ये आगे अगम तक ले जाने वाला है, अगम देश की प्राप्ति कराने वाला है, जिसकी गम सामान्य संसारियों को नहीं है, ऐसे देश की ये प्राप्ति कराने वाला है। जन सुखिया रटनाम रे गरक हुआ इन माय, महाराज मैंने इस नाम की रटना करके ही इसके अंदर गरक हो सकते हैं, इसके बिना नहीं हो सकते। इसीलिए महाराज फरमा रहे राम नाम निज सार समझ सिमरे जन सोई, स्वर्ग लोक पाताल जग में परगट होई। जम्मा ने मरजाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सूदन दोत साधिका दर्शन चावे। मोगा पीतर भूत अगत सुनताई हर्षाया, सुखी राम नाम प्रताप जीव को शिव मिलाया। देखो नाम का प्रताप, ये राम नाम निज सार, ये राम नाम जो है खास सार की मंत्र है, खास सार की चीज है, निज सार की चीज है, मुख्य सार की चीज है। जिस प्रकार से किसी का निजी सचिव होता है यानी मुख्य सचिव होता है, इसी प्रकार से परमात्मा में प्राप्ति कराने का ये मुख्य नाम है, निजी नाम है। राम नाम निज सार समझ सिमरे जन सोई, इसे समझ कर सिमरना कि ये निज सार है, इसके बिना सब असार है, इसके बिना जितने भी जो भी चीज़ें हैं सब असार है। तो इस प्रकार से इस सार चीज को समझ लो और इसी का सिमरन करो। राम नाम निज सार समझ सिमरे जन सोई, स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट होई। अरे वो भक्ति कहाँ कर रहा है? इस मृत्यु लोक में कर रहा है, लेकिन उसकी महिमा कहाँ होती है? स्वर्ग लोक में और पाताल में महिमा होती है, वहाँ भी वो उजागर हो जाता है, जग में प्रगट सोई। इस प्रकार से वो तीनों ही लोकों के अंदर प्रकट हो जाता है, तीनों ही लोकों में उजागर हो जाता है। सब उसको पुकारते हैं, सब उसको चाहते हैं, सब उसके दर्शन करने की इच्छा करते हैं। ऐसे निज सार का सुमरन करने का लाभ है। राम नाम निज सार समझ सिमरे जन सोई, स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट होई। जो ऐसे भक्ति करता है उनको सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने लो। जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरते ता ता रक्षा ठाणे लो। देवता भी उसकी रक्षा करते, जहाँ जहाँ वो हरिजन जाते, जहाँ जहाँ वो पाँव धरते, वहाँ वहाँ देवता भी रक्षा करते। क्योंकि स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रकट हुई। इस प्रकार से तीनों जगह त्रिलोकी के अंदर उनकी महिमा होती है, त्रिलोकी के अंदर उनकी सराहना की जाती है। और जम्मा ने मरजाद चाल पासे नहीं आवे, और ऐसे जो नाम के लेवारी के पास जमराज नहीं आ सकता। अमर विमान आता है और अमर विमान में बैठकर चौथे लोक में जाता है, जम के पास हिसाब करवाने नहीं जाता। दूर आसु दंडोत साधका दर्शन चावे, जमराज भी दूरों से दंडोत करता है और ऐसे साधका, ऐसे साधना करने वाले जन का और ऐसे निज नाम का दर्शन चाहता है। मोगा पितर भूत अगत सुनताई हर्षाया, और बाकी जो मोगा होते हैं, पितर होते हैं, भूत होते हैं और जो अगति में होते हैं, वो भी जो है इससे निज नाम के लेवारी की बात सुनकर हर्षिता होती है उनको कि भी हमारी भी मुक्ति इनके द्वारा कभी न कभी होगी। इस प्रकार से वो भी बड़े खुश होते हैं। सुख राम नाम प्रताप जीव को शिव मिलाया, महाराज में नाम का प्रताप ऐसा कि वो जीव शिव में मिल जाता, वो जो है फिर वापस जो है जीव बनकर नहीं आता, वो हमेशा जो है परमात्मा में सदैव सदैव के लिए स्थान प्राप्त कर लेता है। इसीलिए महाराज शर्मा ने राम शब्द सिमरत समुद्र में सेना तारी, पृथ्वी करोड़ 50 शेष ले सिर पर धारी। शब्द रट्यो प्रहलाद असुर सारा पछमुवा, गर्भ गुफा सुखदेव शब्द से पलट्या सुवा। शंकर अमर शब्दा से पार्वती परले परी, सुखिया समृत नाम हो उमा ने अमर करी। महाराज में राम शब्द समृत समुद्र में सेना तारी, ये राम नाम का पराक्रम देखो कि नाम कितना समर्थ है। नाम की समर्था ही देखो कि राम नाम, यही ब्रह्म का नाम जो है जब पत्थरों पे लिख दिया तो पत्थर जो है समुद्र में तैरने लगे और उसके ऊपर सेतु बांधकर सेना जो है लंका तक पहुंच गई। तो राम शब्द समृत समुद्र में सेना तारी,
समुद्र भी पार राम शब्द के माध्यम से हो गया। पृथ्वी करोड़ 50 शेष चले सिर पर धारी, और 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी का भार शेष जी महाराज ने अपने सिर पर उठा रखा है। किसके प्रताप से? यही राम नाम के प्रताप से। वो अपने 1000 मुखों से 2000 जिह्वा से सतत रूप से राम नाम का सुमरण करते ही रहते हैं, इसलिए उन्होंने इसी भारी पृथ्वी का भार भी उन्हें बिल्कुल नहीं लगता। सबद रट्यो प्रहलाद असुर सारा पचमुवा, इसी राम नाम को भक्त प्रहलाद ने रटा, विश्वास के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ। तो असुर जो उनके राक्षस हिरण्यकश्यप और सभी राक्षस मिलकर उनको बहुत दुख दिया, बहुत सताया, बहुत कष्ट दिया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बाका कर सके जो जग बेरी होई। पूरा संसार उनका बेरी हो गया, लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। और नरसिंह अवतार धरकर स्वयं परमात्मा पधारे और हिरण्यकश्यप का वध किया और भक्तों की विचलता, भक्तों की रक्षा की। ऐसा ये शब्द के अंदर पराक्रम है। शब्द रट्यो प्रहलाद असुर सारा पचमुवा, गर्भ गुफा सुखदेव शब्द से पलट्या सुवा। इस प्रकार से गर्भ के अंदर सुखदेव जी महाराज 12 बरस तक रहे और उन्होंने अंदर ही अंदर जो है उन्होंने इस शब्द का उच्चारण किया और वो सुबह से सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए 12 बरस बाद। शंकर अमर शब्द से पार्वती प्रलय परी, भगवान शंकर भी ऐसे राम नाम का निस्दिन उच्चारण करते हैं। शिव जी निस्दिन राम उचार्यो, राम बिना दूजो नहीं धार्यो, पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो, सोई राम सुनियो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो सेवा। तो ऐसा शब्द जो है भगवान शंकर नित्य पथ उच्चारण कर रहे राम नाम का, उसी से वो अमर है आज भी। शंकर शब्द अमर से, शंकर अमर शब्द से, ऐसे ही शब्द से भगवान शंकर अमर है राम नाम से। और पार्वती प्रलय परी, पार्वती 78 बार जो है प्रलय में गई, 78 बार गोरा जो है परने, शंकर भगवान 78 बार पार्वती से परने, और फिर बाद में पार्वती जी ने ऐसा शब्द का ज्ञान प्राप्त किया, फिर वो प्रलय में नहीं गई। सुखिया समृत नाम हो उमा ने अमर करी, ऐसा सिमरत नाम जब उमा पार्वती जी ने धारण किया तब वो अमर हुई। भगवान शंकर ने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया, उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग भागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। ऐसा उपदेश दिया कि वो लोग अभागे जो ऐसे सत हरि के भजन को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। ये सत तो हरि का भजन है और बाकी ये संसार तो पूरा सपने के समान है, सपने की माया है, इसे जाता बाहर नहीं लगता है, समय नहीं लगता है। चली सेना कर कोप रेत रावण की मारूं, जब बोले रघुनाथ भगत मेरा मैं तारूं। मरु मरु में राम राम मुख इनके आवे, मरु कहत मुनीष सदा यश में रो गावे। हाँ हराम में राम जान एक यवन तार्यो, अर्ध नाम सुण बाज ग्रह गजराज उबार्यो। सिमरो जान अजान ही अजा मेल उधार्यो, धनु अक्षर सुखराम कह रोम मोह कर तार्यो। ये सारी कथा भागवत में, पुराण में, ग्रंथों के अंदर सब जगह आती है और सारी कथाओं का वर्णन आता है कि देखो नाम का कितना भारी पराक्रम है। कि चले सेना कर कोप रैयत रावण की मारू, रामचंद्र जी की सेना क्रोध करके चली कि रावण की रैयत को मार देंगे। तब रामचंद्र जी बोले मैं मेरे भक्तों का उद्धार करूंगा। इस प्रकार से जो है चली सेना कर कोप रेत रावण की मारो, जब बोले रघुनाथ भक्त मेरा मैं तारो। जो मेरे नाम का सुमरण कर रहे, जो राम नाम का सुमरण कर रहे, उनका बाल भी बाका नहीं होगा। तो रावण की सब सेना मारी गई, रावण को पीछे से कोई यह पूछने वाला भी नहीं रहा। और देखो राम जी की सेना सब ऐसे के ऐसे बच गई। देखो नाम का पराक्रम, नाम की भक्ति। जो राम जी की सेना थी, वानर सेना थी, उनका एक भी नहीं मरा और रावण की सारी सबके सब मरे गए। चली सेना कर कोप रहित रावण की मारो, जब बोले रघुनाथ भगत मेरा मैं तारू। जो जो मेरे भगत है उनकी रक्षा का दायित्व मेरे ऊपर है। जो मेरे नाम का सुमरण करते हैं
जो मेरे शरणागत है मैं उनकी रक्षा करूँगा। और मरो मरो में राम राम मुख इनके आवे। महाराज फरमा रहे हैं कि जो है मारो मारो करने से रकार मकार इनके मुंह में आवेगा। और वाल्मीकि मुनि मरा मरा करते हुए भी मेरा यश गाते हैं। वो जो है मरु मरु में राम राम मुख इनके आवे। उल्टा नाम जप्या जग जाना, वाल्मीकि भया ब्रह्म समाना। मरा 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 करते करते वो तीसरी बार में राम राम हो गया। उल्टा उल्टा बज रहे कि भाई ठीक है मैं तो उल्टा बजूंगा, क्योंकि मैंने तो हमेशा सबको मारा ही मारा है, तो अब मैं तो उल्टा ही बजूंगा। चलो ठीक है उल्टा ही बजो। तो उल्टा बजा तो उल्टे में भी सुलटा हो गया। नाम का ऐसा गुण है। मरो मरु में राम राम मुख इनके आवे। मरु कहत मुनीश सदा मेरो यश गावे। इस प्रकार से उल्टा बजा तो भी वो मेरा ही यश गा रहे, मेरा ही नाम का सुमरण कर रहे। हा हराम में राम जान एक यवन तार्यो। एक यवन के मुंह से हे राम निकल गया, जिससे उसका ही उद्धार कर दिया। बोला तो हराम, लेकिन भगवान ने समझा हे राम बोल रहा है, तो हे राम बोलते हुए उसका भी उद्धार कर दिया। और अर्ध नाम सुन बाज ग्रह गजराज उबार्यो। और हाथी जब ग्रह के फंदे में फंस गया था, तब उसके मुंह से आधा नाम निकला कि रक्षा करो, जिससे उनका उद्धार कर दिया। ग्रह के फंदे से गज को छुड़ा लिया। सिमरो जान अजान ही अजा मेल उधार्यो। अजा मेल ने अनजान में नाम लिया, अपने पुत्र के नाम से राम नारायण को पुकारा। जब जम के दूत इधर आकर खड़े हो गए तो भगवान जो है पार्षद आ गए और जम के दूत भाग खड़े हुए, क्योंकि उसने राम का नाम अंत समय में ले लिया। तो महाराज हमारे सिमरो जान अजानी अजा मेल उधार्यो, अनजान में नाम लिया फिर भी उसका उद्धार हुआ। देखो तो जान कर लोगे तो कितना लाभ प्राप्त होगा। अजा मेल सिमर्यो जान अजान ही अजा मेल उधार्यो। और धनु अक्षर सुखराम के ररो ममो कर तार्यो। महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से रकार मकार का जो सिमरन करते वो संसार सागर से तिर जाते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में